हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर और आप देख रहे हैं आर एक्सप्लेन। जैसा आपने देखे हैं, आज का टॉपिक है घोस्ट राइटर के ऊपर। मैंने लगभग घोस्ट राइटर के मूवी देखे हैं और सब में सबसे फैसिनेटिंग बात है उसका फैरी स्कल। तो चलिए अब हमारा टॉपिक शुरू किया जाए। यही फैरी स्कल सभी इंडियन फैंस को चौंका के रखा है। के अब तक दो ही मूवीज निकले हैं, घोस्ट राइडर और घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। लोग को पता है कॉमिक के डिटेल्स तो बहुत सारे होते हैं और इसलिए उतने सारे डिटेल्स मूवीज में दिखाना संभव नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि घोस्ट राइडर मिथोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर घोस्ट राइडर की ओरिजिन स्टोरी एक दूसरे से बहुत अलग है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे घोस्ट राइडर्स हैं और आज मैं हर घोस्ट राइडर का एक ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्योंकि हर घोस्ट राइडर को एक चांस मिलना चाहिए। एक्चुअली में सबसे पहला घोस्ट राइडर तो कार्टर स्लेज ही था, जो व्हाइट हॉर्स और व्हाइट मार्क्स पहन के वेस्ट का बुराइयों से लड़ता था, जो शायद ही पहली सीरीज में पॉपुलर हुआ था। लेकिन सबसे पॉपुलर तो खोपड़ी वाला ही था। बेसिकली घोस्ट राइडर्स तो कई सारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप सबको पसंद आने वाला चार तो मेंशन करना चाहूँगा। जॉनी ब्लेज, डैनी कैच, अलेक्जेंड्रा जॉन्स और सबसे न्यूएस्ट रॉबिन रेड्स। जॉनी ब्लेज मार्वल के स्पॉटलाइट इशू 5 अगस्त 1972 में रिलीज हुआ था। जैसे कि हमें मूवी से पता ही है, जॉनी ब्लेज का फादर एक स्टंट ड्राइवर था और वो फ्लैश सिम्पसन नाम के एक व्यक्ति के वहाँ काम करता था। उसके फादर का बाइक एक्सीडेंट में मौत होने के बाद फ्लैश सिम्पसन और उसकी वाइफ ने उसे गोद ले लिया और फ्लैश सिम्पसन का डॉटर रॉक्सेन जॉनी की गर्लफ्रेंड बन गई। फिर जब उसको पता चला कि फ्लैश सिम्पसन को कैंसर है, तो फिर से वो अपना फादर को खोने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने कई सारी डेविल्स की किताब पढ़ी और डेविल से ये डील की, उसके फादर के कैंसर हील करने के लिए उसने अपनी सोल बेच दी। उसके फादर का कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन उसके फादर का स्टंट एक्सीडेंट में मौत हो गई। डील में एक कंडीशन थी कि उसे सुपर विलेंस को वापस हेल में भेजना है, इसलिए वो घोस्ट राइडर बन गया। तो आते हैं नंबर 2 पे। कैच के घोस्ट राइडर का वॉल्यूम 3 इशू 1 में 1990 में रिलीज हुआ था। डैनी कैच की बहन बारबरा कैच डेथवॉच का मर्डर का विटनेस बन गया था, इसलिए डेथवॉच दोनों का जान लेना चाहता था। वो दोनों को डेथवॉच के आदमियों ने अटैक किया था। डैनी के बहन को डेथवॉच के आदमियों ने क्रॉसबो से मारा था और वो सीरियसली वुंडेड हो गई थी। डैनी ने जंकयार्ड में जाकर छुप गया था। डैनी को जंकयार्ड में एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल मिला था, जिसमें एक अजब सा साइन था और तब तक डेथवॉच के आदमी डैनी को ढूंढ रहे थे। डैनी उस साइन को छूते ही घोस्ट राइडर बन गया था। उसका कॉस्ट्यूम, बाइक पुराना घोस्ट राइडर से बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गया था। उसने डेथवॉच के आदमियों को मार गिराया था, पर उसकी बहन बारबरा को बचा नहीं पाई, क्योंकि उसकी बहन कोमा में चली गई थी। उसने डेथवॉच को मार के पुलिस के पास दे दिया था। उसकी बहन बारबरा लास्ट में मारी गई थी ब्लैकआउट के कारण, जो कैच का एक दुश्मन था। डैनी लास्ट में जान पाता है कि उसके भाई। तो आते हैं नंबर 3 पे। अलेंड्रा जोन्स फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था घोस्ट राइडर वॉल्यूम 7 इशू 1
सितंबर 2012 में अलेक्जेंड्रा जोन्स एक अमेरिकन ह्यूमन ट्रैफिकर का बेटी थी। वो एक मेक्सिकन थी। उसकी भाई बहन की तरह अलेक्जेंड्रा को भी उसके पिताजी ने एडम को भेज दिया था, जहाँ पे वो ऑर्फन्स के साथ ट्रेन करके एक टेंपल में रहती थी। उस टेंपल में एडम वो मिस्टीरियस आदमी अलेक्जेंड्रा को बड़ा की थी। फिर वो सीकर नाम के एक आदमी को रिजरेक्ट किया था और सीकर ने अलेक्जेंड्रा को ये सब घोस्ट राइडर की पावर दे दी थी। जैसे कॉमिक बुक्स में होता है, वैसे ही एडम भी एक विलेन निकला और वो अलेक्जेंड्रा को फोर्स की उसकी स्कूल का सब आदमियों का सिन खत्म कर दे। एडम का एक्चुअल प्लान था कि वो दुनिया का सब सिन खत्म करके हर ह्यूमन बीइंग को एक माइंडलेस और इमोशनलेस आदमी बना देगा। लास्ट के क्लाइमैक्स में जॉनी ब्लेज आ जाता है और सब आदमियों को खत्म करके चला जाता है। तो आते हैं सबसे न्यूएस्ट घोस्ट राइडर पे। वो रॉबी रेज है। वो मार्वल के ऑल घोस्ट राइडर इशू 1 मई 2014 में रिलीज हुआ था। वो अपने एक एबनॉर्मल भाई गेब के साथ रहता था। रॉबी रेस एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी था और वो ऑटो बॉडी वर्कशॉप में एक मैकेनिक के काम करता था और वो रात को कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए इलीगल रेसेस में भी पार्ट लेता। एक दिन ऐसे ही इलीगल रेस के समय उसको पता नहीं था कि ये सब चोरी के कार हॉन्टेड थे। वो एक जमाने की कार में बैठ गया जो एलिमोरा नाम के एक सीरियल किलर का कार था और वो फिर घोस्ट राइडर में बदल गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि कार में बैठते ही वो कैसे घोस्ट राइडर बन गया। एक्चुअली रॉबी रेस भी घोस्ट राइडर फैमिली से बिलोंग करता था, वेंजेंस फैमिली से। रॉबी रेस के अंदर जो एलिमोरा के इविल घोस्ट पावर थे वो अंदर ही मारकर उसको अच्छे के लिए यूज करता था। और रॉबी रेस शील्ड का एजेंट भी है। तो आगे म्यूज में देखने में अच्छा ही लगेगा रॉबी रेस को। हम ये कह नहीं सकते कि ये कॉमिक का नाम घोस्ट राइडर ही है, क्योंकि उसके अंदर वेंजेंस की ताकत नहीं, ईवल की ताकत है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक्चुअली ये घोस्ट राइडर है, क्योंकि ये इसका बॉडी लैंग्वेज और इसका बॉडी घोस्ट राइडर से एकदम मिल नहीं खाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो, टैग मारो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो। थैंक यू दोस्तों और गुड बाय और हैव अ गुड डे।